हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जर्नल की कुछ ट्रांजैक्शन की थी जो बेटा सिंपल ट्रांजैक्शन थी। अब धीरे धीरे हम थोड़ी डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन में आएंगे ताकि वो भी करनी आए आपको। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मोहन रिटर्न्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000। बेटा मोहन ने रिटर्न किए हैं गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000। अब मोहन क्यों रिटर्न कर रहा है हमें गुड्स? हमने उसको बेची होंगी गुड्स तभी वो रिटर्न कर सकता है। ऐसे तो कोई किसी को जाके रिटर्न करता नहीं है गुड्स। ठीक है, जो जिसने सेल की होगी उसी को जाके रिटर्न कर सकते हो ना तुम गुड्स। तो मोहन ने हमें रिटर्न किए हैं गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000। तो बेटा जब हमने मोहन को सेल की थी, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने मोहन को सेल 10,000 रुपीज़ की थी, तो हमने क्या ट्रांजेक्शन की होगी? डेबिट द रिसीवर। हु इज़ द रिसीवर? मोहन इज़ द रिसीवर। मोहन को हमने अपना डेटर बना लिया कि भाई तुझसे 10,000 रुपये लेने हैं। एंड टू क्राइट वर्ड गोज आउट, हमसे क्या गया बेटा? गुड्स गई हैं। गुड्स मैंने बताया था लिखना नहीं है। अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स लिखना है, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज लिखना है। तो हमने ये ट्रांजैक्शन की होगी बेटा मोहन काउंट डेबिट टू सेल्स। अब मोहन ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी वर्थ रुपीज़ 2000। तो बेटा क्या एंट्री करेंगे हम? देखो, अगर गुड्स जा रही हैं तो हमने से लिख दिया। अब हमारे पास हम डेबिट के लिए क्या रूल लगाएंगे बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास गुड्स आ रही हैं तो बेटा हमने परचेज तो की नहीं है ये गुड्स, ये तो हमने जिसको सेल की थी उसने हमें वापस की है। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन के लिए क्या रूल लगेगा? पहले हमने सेल की थी, अब ये सेल रिटर्न होगी बेटा। इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ओब्लिक सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यानी कि यहाँ तो तुम लिख लो रिटर्न इनवर्ड या लिख लो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। बेटा क्रेडिट के लिए क्या रूल लगेगा? मैंने रूल्स खाए हुए हैं ना तुम्हें। क्रेडिट द गिवर। हु इज द गिवर? किसने हमें गुड्स रिटर्न किया? मोहन ने। तो टू मोहन अकाउंट। कितने का बेटा? कितने की उसने हमें गुड्स वापस किए? 2000 की। अब मैंने बताया था ना, फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ये हमने ट्रांजेक्ट रूल किया था, कंसेप्ट किया था। तो उसी के अकॉर्डिंगली बेटा 2000 से डेबिट है तो 2000 से ही क्रेडिट होएगा, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। तो ये एंट्री कंप्लीट समझ आ गई। मोहन रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज़ 2000 की। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रिटर्न गुड्स टू सतीश रुपीज़ 1000। बेटा अब ये ट्रांजैक्शन क्या है? रिटर्न गुड्स टू सतीश, यानी कि हमने रिटर्न किए हैं सतीश को गुड्स। क्लियर? रिटर्न गुड्स टू सतीश 1000 की। तो अब क्या एंट्री आएगी बेटा? हु इज द रिसीवर? कौन गुड्स रिसीव कर रहा है? अगर हम सतीश को रिटर्न कर रहे हैं, हम कौन है? मैंने बताया था जिसकी बुक्स में वी आर द बिजनेस, जिसकी। अब देखो, रिटर्न गुड्स टू सतीश, हु इज द रिसीवर? डेबिट द रिसीवर, सतीश इज द रिसीवर। बेटा सतीश काउंट डेबिट 1000 एंड टू। अब क्रेडिट के लिए क्या रूल लगेगा? क्रेडिट देखो, अगर पर्सनल का रूल लगाते हैं, क्रेडिट द गिवर वाला रूल है। कौन गिवर है? हम रिटर्न कर रहे हैं ना, हम गिवर हैं। तो बेटा मैंने बताया था जिसकी बुक्स बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, तो ये क्रेडिट द गिवर वाला रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट का क्या रूल है। रियल काउंट का रूल मैंने बताया था तुम्हें। रियल काउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो, हमने सतीश को रिटर्न किए हैं गुड्स, तो हमारे से क्या जा रही हैं? गुड्स। बेटा गुड्स जा रही हैं तो हम क्यों रिटर्न कर रहे हैं सतीश को? किसी और को क्यों नहीं रिटर्न कर रहे? सतीश से हमने गुड्स परचेज की होगी तभी रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। बेटा परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होएगा। सेल क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न देखो यहाँ पे डेबिट हुआ। परचेज रिटर्न को और क्या कह सकते हैं हम? इसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न, हमने परचेज की थी, अब वापस जा रही हैं गुड्स, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बेटा अब थोड़ी मैं डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन में आता हूँ। बेटा एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज गिवन बाय सेलर टू द
customers if they purchase goods in bulk, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेटा गुड्स परचेज करते हैं अगर कस्टमर, तो सेलर उनको जो ट्रेड डिस्काउंट देता है दैट इज़ द ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट को। अब अगर ट्रांजैक्शन आ जाए, ये ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस ₹15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। बोट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस 15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बेटा लिस्ट प्राइस कितनी है 15,000 सॉरी, और उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 15,000 का 20% दैट इज इक्वल टू 3,000। अब 3,000 डिस्काउंट हो गया बेटा, तो इट मीन्स हमने कितने के गुड्स परचेज किए हैं 12,000 की। तो अब मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली जर्नल एंट्री में शो नहीं करते, तो 12,000 से बेटा हम ट्रांजैक्शन को करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो डेबिट के लिए क्या रूल लगा बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रही हैं, मैंने बताया था गुड्स तो लिखना नहीं, तो क्या लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 टू, अब क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, हमने किससे गुड्स परचेज किए पवन, बेटा पवन के हमने अभी 12,000 रुपीज़ देने हैं क्योंकि उससे गुड्स खरीदी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हमने 15,000 की गुड्स खरीदी थी जिसमें से उसने 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो इट मीन्स हमने उसके कितने पैसे देने हैं, ठीक है, हमने 12,000 देने हैं। ये क्लियर है? फिर से बता देता हूँ, बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, लिस्ट प्राइस ₹15,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा जब ट्रेड डिस्काउंट हो तो 15,000 में से 20% यानी कि 3,000 जो डिस्काउंट था वो लेस करके हमने 12,000 से जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, हमने गुड्स परचेज किया पवन से, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास रूल लगा परचेजेज काउंट डेबिट, गुड्स आ रही है ना, गुड्स तो लिखना नहीं, परचेजेज लिख दिया, टू क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर पवन, पवन इज द गिवर 12,000, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अगर जो कस्टमर है वो हमसे गुड्स बल्क में परचेज करता है या हम किसी से गुड्स बल्क में परचेज करते हैं, तो जो हमें डिस्काउंट मिलेगा दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ गई बेटा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्यों लिया या दिया जाता है, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट्स, ताकि जल्दी आ जाए पेमेंट, ठीक है, क्लियर। किस लिए दिया जाता है कैश डिस्काउंट, टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं कैश डिस्काउंट की। ऐसे आ गई ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू विनोद ₹34,000 in full settlement of his account ₹35,000। हमने विनोद के 35,000 देने थे बेटा, और हमने उसको कितने कितने दिए हैं 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹35,000। तो बेटा अब हु इज़ द रिसीवर, डेबिट के लिए रूल लगाएंगे सबसे पहले, हु इज़ द रिसीवर विनोद, विनोद अकाउंट डेबिट। अब बेटा विनोद के अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे, विनोद के हमने देने कितने पैसे थे
35,000, हम दे रहे हैं 34,000, लेकिन बेटा विनोद का अकाउंट तो 35,000 से नील हो जाएगा ना, यानी 35,000 उसका अकाउंट क्लोज करना है ना, क्योंकि हम 35,000 के लिए अगर किसी को 34,000 दे रहे हैं 35,000 के अगेंस्ट, तो इट मीन्स अब उसको और तो नहीं देने ना। तो अगर वो हमारा 35,000 से क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब कि उसके पैसे देने थे, तो हम उसके अकाउंट को 35,000 से ही डेबिट करेंगे ना बेटा, तभी उसका अकाउंट क्लोज होएगा ना। तो विनोद अकाउंट डेबिट 35,000 टू क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमसे क्या गया कैश, कैश कितना गया बेटा हमसे, हमने कितना पे किया विनोद को 34,000 एंड टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो डिस्काउंट अभी हमें मिला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बेटा हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया 1,000 का। मैं बताया था ना फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, 35,000 से हमने डेबिट किया और 35,000 से ही हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। तो ये क्लियर है ये कैश डिस्काउंट की एंट्री, विनोद अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश, कैश हमसे गया 34,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल लगा के हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 1,000। बेटा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अभी तक मैंने जितनी आपको ट्रांजैक्शन सिखाई हैं, जो भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिखाई हैं, तो बेटा उसमें देखा होगा तुमने परचेज को मैंने डेबिट किया है। मैंने बताया था ना परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, क्योंकि परचेज में से लेस होती है। आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ, ये देखो परचेज रिटर्न मैंने क्रेडिट कराया था, ऐसे ही सेल क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न डेबिट होती है, यानी कि सेल क्रेडिट होती है परचेज डेबिट होती है, क्लियर। अब बेटा कुछ ट्रांजैक्शन आ जाती है जिनमें परचेज क्रेडिट होती है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम। गुड्स विड्रू बाय द प्रोपराइटर वर्थ ₹10,000, गुड्स विड्रू बाय द प्रोपराइटर वर्थ ₹10,000। बेटा अगर प्रोपराइटर बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं, चाहे वो कैश विड्रॉ करे चाहे गुड्स विड्रॉ करे, उसे कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है, इट इज द अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस, क्लियर। तो अब एंट्री क्या है, गुड्स विड्रू बाय द प्रोपराइटर वर्थ ₹10,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी बेटा, ओनर ने विड्रॉ किया है, मैंने बताया कि ओनर जब विड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं ड्राइंग। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू। अब बेटा अगर उसने कैश विड्रॉ किया होता तो हम क्रेडिट वर्ड गोज आउट कैश लिख देते, लेकिन यहाँ पे उसने क्या विड्रॉ किया, गुड्स। गुड्स के लिए विड्रॉ की हो बेटा, गुड्स अगर जा रही हो, मैंने बताया था ना सेल लिखते हैं, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन में गुड्स बिजनेस से जा रही हैं लेकिन बिक नहीं रही, अब प्रोपराइटर अपने आप को थोड़ा बेचेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें परचेज को क्रेडिट करेंगे। जनरली देखो परचेज होती है डेबिट, लेकिन जिन ट्रांजैक्शन में गुड्स बिजनेस से जा रही हैं लेकिन सेल नहीं हो रही, उन ट्रांजैक्शन में बेटा हम सेल की जगह परचेज को क्रेडिट करेंगे, यानी कि हम अपनी परचेजेस को कम कर देंगे, क्लियर। और एग्जांपल देता हूं कि जिन ट्रांजैक्शन में परचेजेस क्रेडिट होती है, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी ₹1,000। बेटा अब हम इस ट्रांजैक्शन में देखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने दान किया गुड्स, तो बिक तो नहीं रही ना बेटा। पहले देखो डेबिट के लिए रूल लगाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, चैरिटीज आर एक्सपेंस, चैरिटी अकाउंट डेबिट 1,000, डेबिट ऑल नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस टू। अब बेटा फिर से देखो गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स जा रही हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल लगाया, गुड्स जा रही हैं लेकिन बिक नहीं रही, इन दैट केस वी विल क्रेडिट परचेजेस, ओके। तो टू परचेज अकाउंट, देखो पहली वाली ट्रांजैक्शन में भी हमने परचेज को क्रेडिट किया था क्योंकि गुड्स विड्रॉ की थी प्रोपराइटर ने, ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी कि उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की थी, तो इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट किया।
और इसमें भी गुड्स गिवन एज चैरिटी है, यहाँ भी गुड्स जा रही हैं लेकिन बिक नहीं रही, तब भी हम किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस को। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल लेनी है तो बेटा ऐसे हो जाती है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ ₹2000। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ ₹2000। अब बेटा कई बार देखा होगा आपने, आपकी शॉप वगैरह अगर कोई केमिस्ट की शॉप है, वहाँ पे जो सप्लायर हैं वो अपने फ्री सैंपल के लिए कोई शैम्पू या कोई क्रीम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पहले इसको आप डिस्प्ले करके देखो, अगर इसकी डिमांड होगी तो हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज फ्री सैंपल वर्थ सपोज इस क्वेश्चन में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वर्थ ₹2000। अब बेटा फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये किस लिए किया है, एडवर्टीजमेंट के लिए ना, ताकि उनकी सेल बढ़े उस प्रोडक्ट की। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिख सकते हो। वैसे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 2000, एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस हमारा एक्सपेंस है क्योंकि हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल के लिए। तो एडवर्टीजमेंट इज आर एक्सपेंस, तो उसको डेबिट कर दिया क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस टू। बेटा अब इस केस में भी गुड्स जा रही हैं बिजनेस से, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना फ्री सैंपल के लिए, तो हमारे से गुड्स जा रही हैं लेकिन बिक नहीं रही, तो इस केस में भी परचेज को हम कम करेंगे। बेटा परचेज को क्रेडिट कर दिया मतलब परचेज को कम कर दिया, क्योंकि मैंने बताया ना परचेज जनरली डेबिट होती है, तो परचेज को हम क्रेडिट कर रहे हैं, इट मीन परचेज को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स हमने सेल नहीं की, ये फ्री हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर oblique theft oblique in transit। अब बेटा गुड लॉस्ट होगी इन थेफ्ट, बाय थेफ्ट और फायर, आग लग गई गुड्स को, या इन ट्रांजिट रास्ते में गुड डिस्ट्रॉय होगी, तो इन सब केसेस में भी बेटा बिजनेस से गुड्स जा रही हैं लेकिन बेच तो नहीं रहे ना, नुकसान हो गया, तो एंट्री आएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर फायर है तो फायर लिख दो बेटा, अगर लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट लिख दो। समझ लो फायर से गुड लॉस्ट हुई हैं तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5000, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वाला रूल लग गया। एंड 2, अब फिर इस केस में भी बेटा गुड्स जा रही हैं लेकिन सेल नहीं हो रही, तो हम किसको, अपनी परचेज को कम करेंगे, टू परचेजेस काउंट। क्लियर। अब बेटा एक वो ट्रांजैक्शन है जैसे बैड डेट हो जाए। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है बेटा, डेट विच इज नॉट लाइकली टू अराइज, जो हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, उस डेट को हम क्या कहेंगे, बैड, कि बैड हो गया, यानी कि हमारे पैसे नहीं दे रहा कोई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं। बेटा जैसे ट्रांजैक्शन है ₹1000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमने रोहित से 1000 रुपये लेने थे वो बैड डेट हो गए हैं। तो बेटा फिर क्या रूल लगेगा, डेबिट के लिए रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल काउंट वाला। तो बैड डेट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1000। अब बेटा क्रेडिट किसको कर देंगे, रोहित को। रोहित को क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रोहित हमारा डेटर था, हमने उससे पैसे लेने थे, डेबिट में था ना 1000 से। अब बेटा जब वो बैड ही हो गया है, मतलब बैड डेट हो गया है, मिलने की हमें उम्मीद नहीं है, तो हम उसके अकाउंट को क्यों स्टैंड में रखेंगे, हम उसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। मतलब कि अगर वो हमारा डेटर था, डेबिट में था 1000, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट
1000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। एक और इस तरह की ट्रांजैक्शन मैं करा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल है राहुल who owed us rupees 2000 become insolvent and a final dividend of 60 पैसे in a rupee is received from his estate. राहुल who owed us rupees 2000 become insolvent। राहुल जिसने हमसे 2000 लिए हुए थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो गया उसका। ठीक है, एंड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹60 पैसा इन ए रूपी, यानी कि 1 रुपये के पीछे 60 पैसा इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। तो बेटा डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, कैश। कैश हमारे पास कितना आया, 1 रुपये के पीछे 60 पैसा आया। तो 2000 के पीछे कितना आ जाएगा, 60। बेटा 1 रुपये का 60 पैसा 60% होता है ना, तो 2000 का 60% यानी कि 1200 हमारे पास आए। कैश आ गया हमारे पास 1200, लेकिन हमने लेने कितने थे, 2000। अब 800 क्या हो गए हमारे, बैड डेट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल लगा बेटा, बैड डेट को डेबिट कर दिया हमने, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कितने का हमें नुकसान हो गया, 2000 में से 1200 तो उसने हमें दे दिए, हमारा नुकसान कितने का हो गया, 800 का। तो उसके लिए हमने डेबिट कर दिया बैड डेट को। एंड टू, बेटा अब राहुल का अकाउंट को क्लोज कर देंगे, राहुल को क्रेडिट कर देंगे 2000 से, क्योंकि राहुल हमारा डेटर था ना, उससे पैसे लेने थे 2000 से, वो हमारे डेबिट साइड में पड़ा था। ठीक है, हमारी बुक्स में। अब उसको 2000 से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसने 1200 दे दिए और 800 हमारे बैड डेट हो गए, कि 800 हमारा नुकसान हो गया। क्लियर, ठीक है।